हेलो, मेरा नाम अश्विनी शुक्ला है, जो कि हम आप लोगों को लगातार वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ और आपको मिनरल के बारे में बता रहा था। तो हमने कल आपको बताया था अपने पिछली वीडियो में कि मैग्नेटिक मेथड का प्रयोग कैसे किया जाता है मिनरल एक्सप्लोरेशन में, मिनरल को सर्च करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में कल बताया था और इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उसको कैसे सेटअप किया जाता है इसके बारे में बताया था। अब हम उसको उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये बोल रहा हूँ कि मिनरल में जैसे मैग्नेटिक मेथड का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पहले बता ही चुका है, जिसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और फील्ड से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले हम बेस बनाते हैं, उसके बाद हमारा ट्रेवर्स लाइन होता है। ट्रेवर्स लाइन से दूसरे ट्रेवर्स लाइन के बीच की दूरी 100 मीटर, 50 मीटर या 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, जैसे भी हो वो एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है और कितना क्लोज में हमको वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग तय होता है। इसके बाद फिर ये हमारा जो ट्रेवर्स लाइन होता है उस पर पॉइंट बाय पॉइंट पैग होता है। तो उस पर जाके हमको वैल्यू लेना रहता है। जैसे मान लीजिए ट्रेवर्स लाइन हमारा ये कुछ भी हो, कोई भी एरिया हो, तो वो उस पर कुछ भी ट्रेवर्स लाइन हो, जैसे कोई मान लीजिए कोई ट्रेवर्स लाइन हो, ट्रेवर्स लाइन 10 हो, ट्रेवर्स लाइन 15 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो। तो अब हमको मान लीजिए जैसे ट्रेवर्स लाइन 14, 15 का या 14 का या 11 का, 12 का सर्वे करना है, तो सबसे पहले हम एक बेस बनाते हैं जो कि एरिया के बाहर होता है और ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल ना हो या जो उसके डेटा को इफेक्ट ना कर सके। तो अब उसका मतलब हम रीडिंग लेते हैं, उसके बाद फिर सीधे ट्रेवर्स लाइन पर अपने चले आते हैं। अब ट्रेवर्स लाइन इस टाइप से होता है, जैसे ये मान लीजिए ये एरिया आप हम लोगों का देख रहे हैं, ये सब एरिया देखा होगा, आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा होगा। तो मान लीजिए ट्रेवर्स लाइन है, तो ये हमारा कोई भी पॉइंट हो तो ये ऐसे मतलब सर्वियर रहेंगे आपके साथ, वो आपको ये लाइन बना के देंगे, ये आपको खुद से नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये जैसे मान लीजिए ये ट्रेवर्स लाइन हो गया। फिर इसकी रीडिंग लें, उसके बाद दूसरे पैक की रीडिंग लें। ये दूसरा हमारा पैक हो गया। तो ऐसे हमारा पैक बाई पैक रहता है जिसकी रीडिंग हमको लेनी रहती है। और सारे पैक ख़त्म करने के बाद फिर हमको बेस पर जाना रहता है और उसके बाद उसका रीडिंग लेना रहता है, जो कि ये फील्ड का काम हो गया हमारा। ठीक, इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने कल आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करते हैं, सेटअप कैसे होता है ये भी बताया। इसके बाद ट्रेवर्स लाइन पर वो कैसे मूव करता है ये भी आपको बता दिया। ठीक, तो ये इतना चीज़ हो गया। इसके अलावा ये तो हो गया नेशनल क्वालिफिकेशन, जिसको एक नीड रहती है। तो सब मतलब आप इतना अगर सही से समझ जाएं तो उसके बाद फिर काम असली तब चालू होता है कि क्या करना है, रीडिंग लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या मेजरमेंट किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, तमाम
बहुत से टाइप के करेक्शन होते हैं जिसको लगाना पड़ता है, वेरिएशन होता है कई प्रकार का जो कि यूज करना पड़ता है। उसके बाद फिर हमारा डेटा प्लाट होता है और उसके हिसाब से फिर प्रोफाइल का डेटा प्राप्त होता बनाते हैं। उसके बाद फिर आगे अपना कंटूर बनाते हैं और भी बहुत चीज़ करते हैं। उसके बाद तो फिर मतलब प्रोसेसिंग का चैप्टर समझ लीजिए चालू हो जाएगा एक हिसाब से। तो ये तो हो गया, ये आपको मतलब एक अगली कड़ी बता दिया हूँ। अब इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, जैसे जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हों या जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हों या जियोलॉजी बैकग्राउंड से हों, तो स्पेशली तो जो फिजिक्स बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं प्रोसेसिंग के मामले में। बट मैथमेटिक्स भी ये कर सकते हैं, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी तो नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उनको जियोलॉजी के बारे में तो जानकारी होती है पर इफेक्ट और वेरिएशन इसके सब के बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाएगी। तो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं आसानी से। तो ये आज का इतना वीडियो है मुख्य। इसके अलावा आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हों तो मैग्नेटिक के लिए, अगर जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो मैग्नेटिक के लिए, मैग्नेटिक सर्वे करने के लिए आप सबसे पहले मैग्नेटिक सर्वे के मैग्नेटिक मेथड का पूरा अध्ययन कीजिए, टेलफोर्ड और विलियम लारी 2 बुक से, ओनली 2 बुक। इसके अलावा और कोई बुक की ज़रूरत नहीं है मैग्नेटिक मेथड के लिए। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई से मतलब किसी चीज़ की किसी जॉब या किसी जॉब में हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो इस नेशनल स्टेज पर, तो उनके लिए बस सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है, मैग्नेटिक मेथड टेलफोर्ड और विलियम लारी से पढ़ लें मैग्नेटिक के उसमें। और इसके अलावा जैसे आप मान लीजिए मिनरल में आना चाह रहे हैं या मैपिंग में जाना चाह रहे हैं या फिर और भी बहुत से ब्रांच हैं जिसमें आप किस ब्रांच में रुचि रखते हैं, तो उस चीज़ का जानकारी कर लें। जैसे आप मान लीजिए जियोलॉजी में अगर आप कहीं जियोलॉजिकल सर्वे में कहीं वर्क कर रहे हैं तो जियोलॉजी को भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि जैसे मैग्नेटिक कहाँ पर बढ़ता है, किस टाइप के रॉक में इंक्रीज करता है, किस में कम करता है, कौन से मिनरल का हाई होता है, कौन से मिनरल का लो होता है। तो ये सब आप बुक जब पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बुक तो वो ये आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। उसके अलावा हम भी बताएंगे, लेकिन आगे के वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं कि कैसे क्या होता है, क्योंकि पहले जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो फिजिक्स बैकग्राउंड में काम करने से बहुत ही ज़्यादा आनंद होता है, हमेशा नेचर के साथ आप जुड़े रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हरियाली है और बहुत बढ़िया मतलब वातावरण है, बिल्कुल फ्रेश एयर जिसको बोलते हैं वो हम उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए। ठंडियों के मौसम में तो बहुत बढ़िया रहता है, गर्मियों में तो भी अच्छा रहता है। अब जैसे देखिए पूरा यहाँ पर बिल्कुल एयर की कमी नहीं है और अच्छा है। ठीक, तो आप ये आगे का चीज़ अपना इसमें देख लीजिएगा। थैंक यू।